अब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की अपने आपने कई सारी तस्वीरें भी देखी होंगी, लेकिन हम आज ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो में ज़ेलेंस्की के लड़ाकों ने बिना बंकर ही आमने सामने की जंग लड़ ली। सामने से रूसी सैनिकों की भयंकर गोलाबारी भी हो रही थी, बावजूद इसके यूक्रेनी सैनिक डटे रहे। यूक्रेनी सैनिकों ने बिना बंकर कैसे आमने सामने की जंग लड़ी, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन के सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग। एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग। बम, बारूद और भयानक हथियारों से गोलाबारी करते लड़ाके। रूस यूक्रेन की जंग की बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन ये मंजर सबसे जुदा है। यूक्रेन के सैनिक सीधे आमने सामने की जंग में कूद चुके हैं। सामने से गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज है तो भयानक गोलाबारी की आवाजें भी आ रही हैं। ये जंग इस बात का सबूत है कि ज़ेलेंस्की के सैनिक पीछे नहीं हट रहे। वो हर मोर्चे पर डटे हैं, अड़े हैं, टिके हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बिना बंकर के ही ये जंग हो रही है। ज़ेलेंस्की के लड़ाके बंकर की जगह गड्ढों का सहारा लेते दिखे। गोलाबारी कितनी भयानक हो रही है, सामने उठते धुएं के गुबार से पता चल रहा है। पुतिन की सेना से लड़ने के लिए यूक्रेनी सैनिक जंग के सभी साजो सामान के साथ उतरे हैं। इस बीच एक सैनिक ने अपना आई कार्ड भी दिखाया। गड्ढे को बंकर बनाकर लड़ते हुए यूक्रेनी सैनिकों के पास FGM-148 जैवलिन भी है। ये एक अमेरिकी पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर है, जिसे आसानी से कंधे पर रखकर कहीं से भी चलाया जा सकता है और एक सैनिक इसे अकेले ऑपरेट कर सकता है। यही वो पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है जिसने रूसी टैंकों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस युद्ध में यूक्रेन के सैनिक जान हथेली पर लेकर मैदानी जंग में उतरे हैं। उनके पास नेटो देशों के हथियारों के साथ जंग लड़ने का जज्बा भी है। तभी तो सामने से आ रही भीषण गोलाबारी के बीच भी मैदान में डटे हुए हैं। आमतौर पर युद्ध में ऐसी तस्वीरें कम दिखती हैं, लेकिन यूक्रेन के क्रिमेना इलाके से आई ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि अपनी सरजमी के लिए ज़ेलेंस्की के सैनिक जान की बाजी लगा चुके हैं। यूक्रेन में क्रिमेना इवानो-फ्रांकिव्स्क ओब्लास्ट का हिस्सा है। यहाँ रूसी सैनिकों का आक्रमण हुआ है। पुतिन की सेना इलाके में कब्जा करने की फिराक में थी। यूक्रेन के सैनिकों का दावा है कि रूसी सैनिकों की कब्जे की मंशा कामयाब नहीं हो पाई। रूस और यूक्रेन की जंग 2 महीने हो चुके हैं। जंग के इतने दिन गुजरने के बाद भी रूस को कोई ना कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी है, बल्कि यूक्रेन पूरा तबाह हो चुका है। लेकिन रूस की हालत भी कुछ कम खराब नहीं हुई है। जंग में रूस के अब तक 21,600 सैनिकों के मारे जाने का दावा यूक्रेन ने किया है। वहीं अब तक 177 लड़ाकू विमानों के मार गिराने का दावा भी यूक्रेन कर रहा है। रूस के 182 ड्रोन अब तक नष्ट हुए हैं, ऐसा यूक्रेन का दावा है। 143 रूसी रॉकेट लॉन्चर भी यूक्रेन ने तबाह करने का दावा किया है। वहीं 403 तोपें भी यूक्रेन ने नष्ट कर दी हैं। यूक्रेन रूसी टैंकों के लिए कब्रगाह बन गया है। अब तक यूक्रेन ने 854 टैंक बर्बाद किए हैं रूस के। यूक्रेन ने 154 रूसी हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिए हैं। तो रूस को भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तकलीफ उसे भी हो रही है। लेकिन
रूस ने कम से कम 30% पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा अभी भी जमाए रखा है। जिस मोबाइल फोन से हम बात करते हैं, जिससे हम मैसेज भेजते हैं, यही स्मार्टफोन अगर बुलेट प्रूफ जैकेट बन जाए तो क्या होगा? दावा है कि रूस यूक्रेन के बीच चल रहे भयानक युद्ध में एक सैनिक के लिए स्मार्टफोन ने बुलेट प्रूफ जैकेट का काम किया है। यकीन नहीं होता तो देखिए ये रिपोर्ट। आ रही मौत पर स्मार्टफोन का ब्रेक, बंदूक की गोली के आगे ढाल बना मोबाइल। यूक्रेनी सैनिक के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनी स्मार्टफोन। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद यकीन भी हो रहा है कि ये सच है। इस वीडियो में यूक्रेनी सैनिक के हाथ में एक स्मार्टफोन है और उसमें फंसी है एक 7.62 mm की गोली। ये गोली इस सैनिक की जान लेने के लिए निकली थी, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि स्मार्टफोन ने सामने से आ रही मौत को मात दे दी। И ці гандонів не так, як нас 5.45, а 7.62, блядь. दावा किया जा रहा है कि करीब 30 सेकंड का ये वीडियो डायरेक्ट युद्ध के मैदान से है। इसमें गोलीबारी की आवाजें भी साफ सुनाई दे रही हैं। Видали. Ось ось жетончик, ебать. Через ксиву чуть... इस बीच इस सैनिक ने अपना स्मार्टफोन निकाला, सामने वाले सैनिक के हाथ में दिया। इस दौरान इस यूक्रेनी सैनिक ने जो भी बयां किया वो हैरान करने वाला था। वीडियो में सैनिक ने दावा किया कि रूसी सैनिकों द्वारा चलाई गई गोली उसकी जेब में रखे स्मार्टफोन में लगी और वहीं रुक गई। स्मार्टफोन में साफ दिख रहा है कि छेद में 7.62 mm की बुलेट फंसी हुई है, जो इस जवान की जान भी ले सकती थी। इस वीडियो में यूक्रेनी सैनिक कह रहा है कि स्मार्टफोन ने मेरी जान बचाई है। Перельоти такі пішли, слава Богу. І ці гандонів не так, як нас 5.45, а 7.62, блядь. यूक्रेनी सैनिक के दावे को सच माना जाए तो इस स्मार्टफोन ने बुलेट प्रूफ जैकेट का काम किया है। अखाड़ा में इस वक्त एक और बड़ी खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ स्कूलों का दौरा किया है। इसके बाद दोनों दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का भी उन्होंने जायजा लिया। भगवंत मान का प्लान है कि दिल्ली में जिस तरह से स्कूलों में तब्दीलियां की गई हैं और मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं दिल्ली में, इसी मॉडल को पंजाब में उतारा जाए। तो अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पंजाब में कारगर करने की मंशा से भगवंत मान पहुंचे हैं और धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल का पंजाब में बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है।